हेलो एवरीवन। सो आज का अपना कॉन्सेप्ट है मेंस्ट्रुएशन एंड हम देखने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के कुछ मैजिकल रिलेशंस। सो जब भी एक मैक्सिमम कोन को एक सिलेंडर के अंदर फिट किया जाए तो इनकी जो रेडियस एंड जो हाइट है वो सेम हो जाती है, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो 3 टाइम होती है वॉल्यूम ऑफ कोन के। सो जैसे मान लो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है अगर वो 1 लीटर है तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 3 लीटर हो जाएगी। सेम ऐसे ही जब भी एक सिलेंडर है उसको एक क्यूब के अंदर परफेक्टली फिट किया जाए तो जो डायमीटर होता है अपना सिलेंडर का वो इक्वल होता है जो क्यूब की अपनी जो साइड होती है। एंड जब इनके वॉल्यूम रेशो निकालते हैं तो क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उनका रेशो क्या आता है 14:11। सेम ऐसे ही जब हम एक स्फीयर को एक सिलेंडर के अंदर फिट करते हैं तो इनके वॉल्यूम का रेशो क्या आता है 2:3। एंड सेम ऐसे ही जब हेमिस्फीयर को एक सिलेंडर के अंदर फिट किया जाता है तो इनके वॉल्यूम का रेशो आता है 1:3, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो 3 टाइम हो जाती है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एंड सेम ऐसे ही जब एक स्फीयर को एक क्यूब के अंदर फिट किया जाए तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है उनके वॉल्यूम का रेशो आता है 21:11। सो जो ये वॉल्यूम रेशो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं अपने एग्जाम में। सो अभी अपना क्वेश्चन देखते हैं। सो अपने क्वेश्चन में दे रखा है अपने को एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब, यानी कि अपने पास एक क्यूब है एंड एक अपने पास सिलेंडर है। द मटेरियल लेफ्ट इज 1% ऑफ द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल क्यूब। अब इसने बोला है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट फ्रॉम ए सॉलिड वुडन क्यूब, यानी कि एक सिलेंडर है अपने पास वो हमने कट किया है एक क्यूब से। अभी हमने इनका वॉल्यूम का रेशो देखा था क्यूब एंड सिलेंडर का, तो कितना था, जो क्यूब है उसका रेशो होता है 14 एंड सिलेंडर का 11, तो इनके वॉल्यूम का कितना होता है 14:11। अब इसने क्या बोला है, द मटेरियल लेफ्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अब इनके वॉल्यूम का रेशो कितना है 11:14, सो कितना लेफ्ट रह गया सिलेंडर का 3। अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी है क्यूब की 14, अभी अपने को परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से, तो कितना आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 14। सो 1/14 कितना आता है 7.14 समथिंग। सो अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 21% आ जाएगा अपना। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो एंड आप ये जो वॉल्यूम रेशो है ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।